पाइथन सीखने के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट एरा टेक को सब्सक्राइब करें। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर पाइथन सीरीज। आज हम लेक्चर 35 को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे एनकैप्सुलेशन। आज हम पाइथन का एक इम्पोर्टेंट उप्स कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन का सिंपल मतलब होता है डेटा को सिक्योर रखना और उसे एक्सेस कंट्रोल करना, ताकि कोई भी वेरिएबल डायरेक्टली चेंज ना हो पाए। ये टॉपिक रियल लाइफ प्रोजेक्ट में बहुत ही यूज होता है, स्पेशली जब हम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हैंडल करते हैं, जैसे बैंक बैलेंस, यूजर से पासवर्ड या फिर स्टूडेंट के मार्क्स। कोई भी ऐसा डेटा जिसे हम सिक्योर रखना चाहते हैं। एनकैप्सुलेशन से कोड प्रोफेशनल, सिक्योर और क्लीन बन जाता है। अगर आप पाइथन को बेसिक से एडवांस तक प्रॉपर सीक्वेंस में सीखना चाहते हो, तो मेरी पाइथन सीरीज जरूर चेक करना। उसमें हर कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल के साथ स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया गया है। तो चलिए अब एनकैप्सुलेशन को बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ मैं समझाता हूँ। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है एनकैप्सुलेशन, जो कि हमारा 35 लेक्चर है। एंड फर्स्ट पॉइंट है उसका, व्हाट इज एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन मीन्स बाइंडिंग डेटा एंड मेथड्स इनटू ए सिंगल यूनिट एंड restricting डायरेक्ट एक्सेस टू द डेटा फॉर प्रोटेक्शन। एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है डेटा और मेथड को एक क्लास में कंबाइन करके रखना और डेटा को डायरेक्ट एक्सेस से प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट लिखा हुआ है हाइड द डेटा एंड कंट्रोल हाउ इट इज एक्सेस्ड। यानी एनकैप्सुलेशन में डेटा को हाइड किया जाता है और हम मेथड के थ्रू डिसाइड करते हैं कि डेटा कैसे एक्सेस करना है। नेक्स्ट लिखा हुआ है हमारे पास यहाँ पे, वाई एनकैप्सुलेशन इज नीडेड टू प्रोटेक्ट डेटा फ्रॉम एक्सीडेंटल चेंजेस। यानी डेटा गलती से चेंज ना हो जाए, इसीलिए एनकैप्सुलेशन हमारे पास इंपॉर्टेंट है। टू कंट्रोल व्हाट कैन बी रीड और मॉडिफाइड। यानी आप कंट्रोल कर सकते हो कि यूजर क्या रीड करे और क्या चेंज करे। नेक्स्ट है टू मेक सिक्योर एंड क्लीन। यानी कोड सिक्योर, क्लीन और ऑर्गेनाइज रहना चाहिए। इससे रहता भी है, किससे? एनकैप्सुलेशन से। एंड नेक्स्ट हमारे पास टू अलाउ कंट्रोल्ड एक्सेस यूजिंग मेथड। डेटा को डायरेक्ट एक्सेस नहीं, सिर्फ मेथड के थ्रू ही एक्सेस मिलता है। एंड नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है हाउ एनकैप्सुलेशन वर्क्स। यानी एनकैप्सुलेशन जो है वो कैसे वर्क करता है। तो इसमें हमारे पास 3 पॉइंट है, 3 टॉपिक्स भी है। पब्लिक मेंबर्स, प्रोटेक्टेड मेंबर्स एंड प्राइवेट मेंबर्स। तो फर्स्ट हम देखने वाले हैं पब्लिक मेंबर्स को। इसमें लिखा हुआ है एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर। तो इसका मतलब हो गया कि पब्लिक वेरिएबल, वेरिएबल और मेथड। वेरिएबल को मेथड भी बोल सकते हैं इसके अंदर, या तो पब्लिक वेरिएबल बोलो या फिर पब्लिक मेथड, दोनों यहाँ पे सेम ही है। तो पब्लिक वेरिएबल को क्लास के अंदर भी और बाहर से भी यूज कर सकते हैं। किसके अंदर? पब्लिक मेंबर्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास प्रोटेक्टेड मेंबर्स शुड नॉट बी एक्सेस्ड डायरेक्टली। तो इसका मतलब हो गया कि जो प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड को हम कैसे लिखते हैं? एक अंडर स्कोर और फिर वेरिएबल, एक अंडर स्कोर और फिर वेरिएबल, इसको बोलते हैं प्रोटेक्टेड। तो जो हमारा प्रोटेक्टेड मेंबर्स होता है, उसका उसका मतलब होता है कि डायरेक्टली यूज नहीं करना चाहिए बट एक्सेस पॉसिबल होता है। इसको हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, बट इसमें एक्सेस हमारे पास पॉसिबल होता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे प्राइवेट मेंबर्स। प्राइवेट मेंबर्स को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे एक अंडर स्कोर है, यहाँ पे दो, यानी इसी को लंबा कर देते हैं एक को, एंड वेरिएबल। तो ये होता है हमारे पास यहाँ पे प्राइवेट मेंबर्स। तो प्राइवेट मेंबर्स यानी कि प्राइवेट वेरिएबल्स को पाइथन रीनेम कर देता है, जिससे डायरेक्ट एक्सेस पॉसिबल नहीं होता। तो ये था हमारे पास प्राइवेट मेंबर्स। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं फोर्थ पॉइंट, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पब्लिक मेंबर्स। तो पब्लिक मेंबर मैं आपको बता दूं, अभी थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा था हाउ एनकैप्सुलेशन वर्क्स। तो उसके अंदर हमने 3 मेंबर पढ़े थे, पब्लिक मेंबर, प्रोटेक्टेड मेंबर एंड प्राइवेट मेंबर। तो उधर तो हमने देखा था बिल्कुल एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन उनका। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं डीपली, जिनके साथ हम वही शॉर्ट तो डेफिनेशन रखेंगे एंड उनका एक सूटेबल सिंपल सा एग्जाम्पल रखेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे फोर्थ में पब्लिक मेंबर एक्सेसिबल एनीवेयर इनसाइड क्लास एंड आउटसाइड क्लास। तो अभी हमने देखा था कि हम इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, इनसाइड क्लास एंड आउटसाइड क्लास। हमारे पास यहाँ पे नीचे एक सिंपल सा एग्जांपल दिया गया है पब्लिक मेंबर का, इसको हम रीड आउट करते हैं।
क्लास स्टूडेंट डेफ डबल अंडरस्कोर INIT। INIT को हम बोलते हैं इनिशलाइजेशन, एंड वापस डबल अंडरस्कोर सेल्फ नेम, एंड सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, हैश लग के यहाँ पे लिखा हुआ है पब्लिक। एंड नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एस इज इक्वल टू स्टूडेंट, फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है राहुल, जो कि एक स्ट्रिंग की फॉर्म में है, हमारे पास डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है, एंड प्रिंट एस डॉट नेम, जो कि यहाँ पे हैश लग के लिखा हुआ है अलाउड, यानी हम यहाँ पे अलाउ है। हाँ, ये यहाँ पे हमने जो लिखा है ये यहाँ पे कोड को सपोर्ट करेगा। तो मैं आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले क्लास स्टूडेंट, तो क्लास का नाम स्टूडेंट है हमारे पास यहाँ पे, डेफ INIT सेल्फ एंड नेम कंस्ट्रक्टर मेथड, यानी ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही कॉल होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्फ एंड नेम। सेल्फ जो है यहाँ पे हमारे पास करंट ऑब्जेक्ट है, एंड नेम जो है हमारे पास यहाँ पे पैरामीटर है। सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, तो नेम एक पब्लिक वेरिएबल यहाँ पे बन गया है, एंड पब्लिक का मतलब होता है क्लास के बाहर से एक्सेस किया जा सके, वो होता है हमारे पास यहाँ पे पब्लिक। एंड फिर नेक्स्ट लिखा हुआ हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है एस इज इक्वल टू स्टूडेंट राहुल, एंड एस जो है यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट यानी इंस्टेंस ऑफ स्टूडेंट, वो यहाँ पे है राहुल, एंड राहुल एस जो है यहाँ पे वो है ऑब्जेक्ट यानी इंस्टेंस ऑफ स्टूडेंट, एंड राहुल जो है यहाँ पे वो नेम वेरिएबल में जाके स्टोर होगा। एंड एक्सेस पब्लिक वेरिएबल जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है प्रिंट एस डॉट नेम, पब्लिक वेरिएबल को ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रिंट कर सकते हैं, तो ये यहाँ पे हमने इसलिए लिखा है अलाउ। तो ये था हमारा एक सिंपल सा एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे प्रोटेक्टेड मेंबर्स, जो नेक्स्ट हम देखेंगे फिफ्थ प्रोटेक्टेड मेंबर्स, जो कि हमने पीछे पढ़ा था हाउ एनकैप्सुलेशन वर्क्स, उसका सेकंड पॉइंट था, तो जिसको हम यहाँ से एग्जाम्पल के साथ देखने वाले हैं। एंड इसमें हम देखने वाले हैं यूज टू इंडिकेट डू नॉट मॉडिफाई डायरेक्टली, यानी हम इसको यूज करते हैं बट इसको डायरेक्टली मॉडिफाई करना पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है क्लास स्टूडेंट डेफ डबल अंडरस्कोर INIT, इसको बोलते हैं इनिशलाइजेशन। इनिशलाइजेशन हमने किया है सेल्फ, एंड सेल्फ डॉट यहाँ पे ध्यान से देखो अंडरस्कोर लगा हुआ है, अंडरस्कोर मार्क्स इज इक्वल टू 85, एंड फिर हैश लग के लिखा हुआ है प्रोटेक्टेड, एंड एस इज इक्वल टू स्टूडेंट प्रिंट कर रहे हैं एस डॉट अंडरस्कोर मार्क्स, यहाँ पे अंडरस्कोर मार्क्स है, यहाँ पे भी अंडरस्कोर मार्क्स आएगा। तो मैं इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है अंडरस्कोर मार्क्स, तो यहाँ पे क्या हुआ है अंडरस्कोर लगाने से वेरिएबल प्रोटेक्टेड बन गया है। प्रोटेक्टेड का मतलब होता है इसको डायरेक्टली मॉडिफाई नहीं कर सकते बट एक्सेस हमारे पास पॉसिबल होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है हैश लग के प्रोटेक्टेड। एंड फिर नीचे आते हैं हम, फिर नीचे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो नीचे है एस इज इक्वल टू स्टूडेंट एक्सेसिंग प्रोटेक्टेड वेरिएबल, फिर लिखा हुआ है प्रिंट एस डॉट अंडरस्कोर मार्क्स, यानी टेक्निकली एक्सेसिबल बट रिकमेंडेड नहीं है। टेक्निकली तो एक्सेसिबल है बट हमें रिकमेंडेड नहीं है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं प्राइवेट मेंबर्स को। प्राइवेट मेंबर में लिखा हुआ है जो कि यह हाउ एनकैप्सुलेशन वर्क्स का थर्ड पॉइंट है, इसमें लिखा हुआ है पाइथन इंटरनली रीनेम्स देम प्रिवेंट्स डायरेक्ट एक्सेस। एंड नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास बैंक एंड डेफ डबल अंडरस्कोर INIT डबल अंडरस्कोर सेल्फ। ध्यान से देखो यहाँ पे डबल अंडरस्कोर लगा हुआ है, इसका मतलब मैं आपको अभी एग्जांपल में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। एंड सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर बैलेंस इज इक्वल टू 1000, एंड फिर नीचे लिखा हुआ है B इज इक्वल टू बैंक, बैंक के यहाँ पे मतलब ब्रैकेट से लगे हुए हैं, इसको हम बोलते हैं फंक्शन, एंड आपने पढ़ा होगा हमारी प्रीवियस क्लासेस में। एंड फिर लिखा हुआ है प्रिंट ब्रैकेट में है B डॉट डबल अंडरस्कोर बैलेंस। तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। एंड यहाँ पे जो है ये जो क्लास है पाइथन में क्लास बनाने का कीवर्ड है, फिर नीचे लिखा हुआ है बैंक, बैंक जो है क्लास का नेम है, यहाँ पे बैंक नाम की हमने क्लास बनाई है। फिर नीचे लिखा हुआ है डेफ डबल अंडरस्कोर INIT एंड डबल अंडरस्कोर सेल्फ। ये जो INIT है ये है कंस्ट्रक्टर मेथड, एंड जो ये सेल्फ है, सेल्फ क्या है करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस।
जब ऑब्जेक्ट बनेगा तब ये फंक्शन ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। एंड नीचे लिखा हुआ है सेल्फ डॉट अंडरस्कोर बैलेंस इज इक्वल टू 1000। एंड सेल्फ जो है ये है हमारा करंट ऑब्जेक्ट एंड अंडरस्कोर बैलेंस जो है ये हमारा प्राइवेट वेरिएबल है, तभी हमने यहाँ पे हैश लगा के लिखा है प्राइवेट वेरिएबल। डबल अंडरस्कोर लगाते ही पाइथन इसको प्राइवेट बना देता है। एंड मीन्स डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिलेगा किसमें, प्राइवेट वेरिएबल में। एंड जो ये 1000 लिखा हुआ है वेरिएबल को वैल्यू असाइन की है। एंड नीचे लिखा हुआ है बी इज इक्वल टू बैंक फंक्शन। बी जो है यहाँ पे वो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है एंड बैंक जो है वो कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। ऑब्जेक्ट के अंदर अंडरस्कोर बैलेंस इज इक्वल टू 100 स्टोर हो गया। ये जो है यहाँ पे अंडरस्कोर बैलेंस इज इक्वल टू 1000। तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू बैलेंस के अंदर स्टोर हो चुकी है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है प्रिंट बी डॉट डबल अंडरस्कोर बैलेंस, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया है एरर। रीजन अंडरस्कोर बैलेंस प्राइवेट वेरिएबल है, क्लास के बाहर एक्सेस नहीं मिलेगा। ये क्लास दूसरी हो गई, ये क्लास पहले वाली है। तो एक क्लास से दूसरी क्लास में अगर हम प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस करते हैं तो हमें वो वेरिएबल एक्सेस नहीं होता क्योंकि वो प्राइवेट वेरिएबल है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे 7 पॉइंट जिसमें लिखा हुआ है एक्सेसिंग प्राइवेट मेंबर्स। एंड नेक्स्ट हम देखने वाले हैं 7th एक्सेसिंग प्राइवेट मेंबर्स। इसमें हम देखने वाले हैं कि प्राइवेट मेंबर को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, जो कि बहुत ही यूनिक मेथड है। नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है पाइथन रीनेम्स अंडरस्कोर बैलेंस, यहाँ पे एरो है, फिर वो जाके किस में कन्वर्ट हो रहा है अंडरस्कोर बैंक अंडरस्कोर बैलेंस। तो यहाँ पे मतलब पाइथन प्राइवेट वेरिएबल को इंटरनली रीनेम करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है अंडरस्कोर बैलेंस एंड अंडरस्कोर बैंक फिर बैलेंस। तो यहाँ पे जो बैंक है ये बैंक क्या है, क्लास का नेम है। एंड ये जो अंडरस्कोर बैलेंस है ये प्राइवेट वेरिएबल है। दिस इज दी ओनली करेक्ट फॉर्मेट टू एक्सेस प्राइवेट वेरिएबल। ये अलाउ है बट रिकमेंडेड नहीं है। यहाँ पे नेक्स्ट में प्रिंट हो रहा है प्रिंट बी डॉट अंडरस्कोर बैंक डबल अंडरस्कोर बैलेंस, जो कि ये फॉर्मेट हमारे पास क्या है, अलाउ है। इस फॉर्मेट से हम प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज द राइट फॉर्मेट। एंड इसमें फर्स्ट एडवांटेज है हमारे पास यहाँ पे डेटा सेफ्टी, यानी डेटा को प्रोटेक्ट करता है। सेकंड है हमारे पास कंट्रोल्ड एक्सेस, यानी डेटा को सिर्फ मेथड के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं। हाइड इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स, यानी यूजर को इंटरनल कोड नहीं दिखता। क्लीन एंड मेंटेनेबल कोड, यानी कोड रिकॉग्नाइज्ड हमारे पास रहता है। एंड लास्ट हमारे पास यहाँ पे प्रिवेंट्स एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन, यानी गलती से डेटा ओवरराइट नहीं होता। तो ये वीडियो हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको पाइथन बेसिक टू एडवांस सीखना है तो हमारे चैनल पर जाकर हमारी पाइथन सीरीज को आप बेसिक टू एडवांस पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको पूरी पाइथन की वीडियोस इजीली मिल जाएगी। एंड उनके नोट्स आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। यूट्यूब के बायो में ही हम टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके जितनी भी वीडियोज आप पाइथन सीरीज में देख रहे हैं उन सबके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आप एक्चुअल में पाइथन सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।